नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कैमकॉन आईपीओ में अप्लाई करें या फिर कैम्स के आईपीओ में अप्लाई करें। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल आंसर है। अभी कुछ दिनों पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड रूट मोबाइल के आईपीओ आए थे। दोनों के दोनों ही साथ में आए थे। दोनों के जो बिजनेस मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट सेम हैं। फिर भी हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 110% के रिटर्न्स पहले दिन ही दिखाई पड़े और रूट मोबाइल में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 60% के लिस्टिंग गेन आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में जो अभी दो आईपीओज इन पाइपलाइन है, बिल्कुल कल से स्टार्ट है, दैट इज कैम्स आईपीओ और दूसरा है कैमकॉन। अब कैम्स आईपीओ और कैमकॉन दो अलग बिजनेस मॉडल हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लो, इसमें वर्सेस लगाने से पहले ये समझ लो कि ये दोनों के दोनों बिजनेस मॉडल अलग है। कैमकॉन जहाँ की स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, वहीं पर कैम्स, दिस इज कैम्स आईपीओ। तो कैम्स आईपीओ जहाँ म्यूचुअल फंड और उसका रजिस्ट्रार है और बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, वहीं पर जो कैमकॉन है, कैमकॉन का काम है स्पेशलिटी केमिकल। अभी एक एक एप्पल है, एक ऑरेंज। तो एप्पल वर्सेस अगर ऑरेंज आप कंपेयर करोगे तो आपके जो पैरामीटर हैं, जो आपके जो फिल्टर्स हैं, वो दोनों में लगेंगे नहीं। बट येस, कैम्स आईपीओ इज इन इटसेल्फ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर किया है। आई एम श्योर आपने इसको देख लिया होगा। तो वो प्रॉमिसिंग क्यों है? क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स डुओपली। अपने सेक्टर का अनलिस्टेड प्लेयर है, इसके अलावा और कोई लिस्टेड प्लेयर ही नहीं है इस सेगमेंट में। और भी कई सारे इसके फंडामेंटल्स है जो कि मैंने इस वीडियो पे कवर करे हैं, आई एम श्योर आपने देखे होंगे। अभी हम लोग अगर कंपेयर करें कि कैम्स वर्सेस कैमकॉन किस में अप्लाई करना है, तो पहले तो हमें कैमकॉन के बारे में थोड़ा फंडामेंटली फाइनेंशियली समझना चाहिए कि कैमकॉन है क्या, उसको समझते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है या फिर दोनों में अप्लाई करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ऑफ कोर्स पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, तो आपको थोड़ा सा रिफाइंड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल कैम्स का भी आईपीओ आ रहा है और कल कैमकॉन का आईपीओ का भी ओपनिंग है। दैट इज ऑन 21st ऑफ सितंबर, 21st, 22nd, 23rd को ये क्लोज हो रहा है। जबकि कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का जो बैंड है वो है 338 to 340, वेयर एज अगर आप बात करें उसके कैम्स की, तो कैम्स इज अ कॉस्टलियर आईपीओ, तो उसके जो प्राइस बैंड है थोड़ा कॉस्टली है, बट एट द सेम टाइम दोनों के बिजनेस मॉडल्स अलग हैं। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो हम पाएंगे कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ऑलमोस्ट सबसे कम है। जबकि अगर आप उस पर आएंगे, इफ़ यू विल कंपेयर इट विद कैम्स, यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर। आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका कोई लिस्टेड पेयर ही अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करें इसका जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उससे कितना पैसा रेज किया गया, तो भाई एंकर इन्वेस्टर से 600 करोड़ से भी अधिक पैसा रेज कर लिया है कैम्स ने अपने आईपीओ से पहले। और कैमकॉन भी कोई पीछे नहीं है। इट हैज़ ऑलरेडी रेज अराउंड 95 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इट्स 13 एंकर इन्वेस्टर। तो दोनों में ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, दोनों में ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल को पीछे समझना कि इट्स नॉट अ गुड कंपनी, मेरे हिसाब से इट्स नॉट राइट। और कैम्स में मैंने आपको बताया दोस्तों कि उसका जो प्राइस बैंड है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास ही रहता है। इसमें आप 44 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर 13 शेयर्स ओनली, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs ओनली। अब 2 lakhs में जितने भी लॉट आएंगे उतने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज फार एज कैमकॉन इज कंसर्न, आप 13 लॉट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करें, एक से एक, दूसरे अकाउंट से 2 अप्लाई करें, तीसरे अकाउंट से 3 अप्लाई करें, चौथे अकाउंट से 4 अप्लाई करें, एंड सो ऑन। अगर आपके पास सभी फैमिली अपने नाम पे सारे अकाउंट ना खोल लेना, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, किसी के नाम पे, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर और व्हाटएवर, तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप अप्लाई करें। द मोर यू अप्लाई एंड दी वेरियस लॉट्स विच यू अप्लाई, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड ऑन लॉटरी बेसिस। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 अप्लाई कर दी उसको प्रेफरेंस है और जिसने 1 अप्लाई किया उसको प्रेफरेंस नहीं है, या फिर आपने 1 अप्लाई किया तो आपको प्रेफरेंस है, जिसने 10 अप्लाई किया प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और अगर आपको अलॉट होता है तो आपको 28 सितंबर को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग है 1 अक्टूबर को। ठीक है, ऐसे में करना क्या है उसको समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे उससे पहले समझना जरूरी है कि पैसा जो रेज होगा उसका कंपनी क्या करेगी। कंपनी जो पैसा रेज कर रही है, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उस कंपनी को आपको मालूम होना चाहिए केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, विदेशों में भी है। इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, ग्लोबल फुटप्रिंट होने के नाते उसको कैपिटल चाहिए फॉर एक्सपेंशन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पर प्लांट्स एंड मशीनरी क्रिएट करने के लिए, अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए। ये सारा पैसा इस आईपीओ से कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट का बर्डन ना आए। कंपनी की परफॉर्मेंस सुदृढ़ रही है अभी से नहीं, पहले से, क्योंकि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है। लॉरस लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, हेट्रो लैब्स, इस प्रकार की अच्छी कंपनीज उसके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल फुटप्रिंट है, इंडिया के अलावा भी विदेशों में भी कंपनी की मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ऐसे में दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट वाली कंपनी को अगर आप कैम्स से कंपेयर कर रहे हैं, कैम्स जिसका कि प्रेजेंस इंडिया में है, जिसका कि अलग बिजनेस मॉडल ही है, तो आई थिंक दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड लाइक वाइस वर्सेस करके आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं दोनों को। यस, अगर आप बात करें किस में अप्लाई करना है तो वो भी अभी आपको मैं समझा देता हूं। कंपनी काम करती है स्पेशलिटी केमिकल में। स्पेशलिटी केमिकल कौन कौन से हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जस्ट बता देना चाहता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करती है, इसके अलावा ऑयल के जो ड्रिलिंग वाले जो ब्रोमाइड बिजनेसेस हैं, ब्रोमाइड केमिकल्स, उसके बिजनेस में भी काम करती है। और जो केमिकल ऑयल फील्ड इंडस्ट्री हैं, ये सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल के काम है, जिसमें कि वो प्रोडक्शन करती है, सप्लाई करती है ओवर द ग्लोब। बाकी डिटेल्स जो लोग केमिकल इंजीनियर्स हैं दे कैन टेल मी। भाई केमिकल इंजीनियर तो मैं हूँ नहीं, सो आई कैन नॉट गो वेरी स्पेसिफिक हेक्सा मिथाइल डाइसाइलिन क्या होता है, आई डू नॉट नो। वॉट आई नो इज कंपनीज फंडामेंटल्स। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है। फिलहाल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जो रेवेन्यू है और जो पैट है वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, 29% और 36%। अगर हम लोग बात करें विज़ावी कैम्स के, तो कैम्स से रेवेन्यू और पैट इस कंपनी का ज़्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है। ऑल्दो ये जिस बिजनेस मॉडल पे ये काम कर रहा है, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल, ये दोनों के दोनों बिजनेसेस ये अभी रिसेंटली पिछले 3 सालों में ज़्यादा बूम कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का मार्केट डाउन हो गया है। वर्ल्ड अक्रॉस पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू चाइना। तो ऐसे में जो इंडियन कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज़ हैं, उनमें अच्छा खासा उछाल आया। इस कारण आपको जो इसका पैट है, जो CAGR है, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इन पास्ट 3 ईयर्स ओनली। अब ये बात कहना कि ये प्राइस महंगा है या सस्ता है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ केमकॉन। केमकॉन के केस में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसके लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। जबकि अगर आप बात करें कैम्स की, तो कैम्स में कोई लिस्टेड प्लेयर ही नहीं, आप कैसे कंपेयर करेंगे उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो विद रिस्पेक्ट टू अदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अगर आप बात करें केमकॉन की, तो आप पाएंगे जो उसका जो प्राइस बैंड है 340, जो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 25.5। अगर बात करें ब्रोकरेज हाउस की, तो ब्रोकरेज हाउसेज ने भी बोला है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है, कस्टमर बेस सॉलिड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, विदेशों में भी प्रेजेंस है, हेल्दी बिजनेस परफॉर्मेंस। और चाइना का इम्पैक्ट, चाइना की जो अंडर परफॉर्मेंस है, वो इंडियन केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को और सुदृढ़ बनाएगी आने वाले समय में। तो लिस्टेड प्लेयर से अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो आप इसको कंपेयर करो, आरती, विनती ऑर्गेनिक्स, सुदर्शन, अतुल, पोषक, ये जो मेन इसके केमिकल सेक्टर के जो बम्पर परफॉर्मर्स है। नियोजेन केमिकल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, रोसरी बायोटेक अभी रीसेंट परफॉर्मर्स हैं, ये सारे के सारे इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। और मेरे हिसाब से इसमें अप्लाई करके भी मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ऑल्दो मैं आपको सेकेंड डे को फिर से क्लियर करूँगा इसमें करना क्या है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक में, इस कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। क्योंकि आप इसके पीयर्स को देखें, उनकी वैल्यूएशन 40, 42, 28, 30, 31, ऑलमोस्ट 40, 55, 55। तो ये सारे के सारे के पीयर्स ग्रुप के प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिए हुए हैं। ऐसे में अगर आपको स्टॉक 25 की पी पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अब लेना है कि नहीं लेना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऑल्दो सेकेंड डे को मैं आपको अपडेट करूँगा कि इसमें आपको क्या करना है। तो प्राइसिंग रीजनेबल है। अगर आप पूरी इंडस्ट्री का एवरेज ले लेंगे तो भी एवरेज आता है 31 और आपको मिल रहा है ये क्लोज टू 25, तो पूरी इंडस्ट्री के एवरेज से भी सस्ता है। और कंपनी का काम तो बेहतर है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, दिखाई पड़ रही है, मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है।
सो अगर आपके पास कैम्स और केमकॉन दोनों में अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं, आपके पास उतना कैपिटल है, मेरे हिसाब से यू मस्ट अप्लाई फॉर बोथ ऑफ देम। ऑल्दो मैं आपको सेकेंड डे फिर से बताऊंगा, लेकिन यू मस्ट अप्लाई इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। कंपनी पिछले 3 सालों से, इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों से बात करें तो 29% का CAGR पोस्ट कर रहा है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36, जो कि मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी को, जिसका कि 20% के ऊपर CAGR चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट करने में कोई भी हार्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से केमकॉन विल ऑल्सो फेयर वेल। बट येस, कैम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैम्स इज व्हाट, कैम्स इज ऑलमोस्ट मोनोपली, क्योंकि अभी उसकी एटलीस्ट लिस्टेड प्लेयर्स में तो मोनोपली है, कोई भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है। तो इसमें बम्पर रिस्पॉन्स रहना ही रहना है। मैंने वीडियो आपको अपलोड करा है, उसमें जाके उसके फाइन प्रिंट्स को पक्का पढ़ लेना। और ऑफ कोर्स इसमें भी मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, बात करें हम लोग केमकॉन की। तो ऐसे में दोनों में मेरे हिसाब से, इफ़ यू हैव एडिक्वेट कैपिटल, आपके पास राशि है, तो यू मस्ट बेट इन बोथ। और कैम्स ऑफ कोर्स इज गोइंग टू परफॉर्म वेल, एंड सो विल बी केमकॉन एज वेल। ऑल्दो सेकेंड डे को मैं अपडेट यू वंस अगेन, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई है कि केमकॉन का बिजनेस मॉडल क्या है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आया है। और दोनों में अगर आपके पास कैपिटल एडिक्वेट है, यू मस्ट अप्लाई इन बोथ एंड गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।